ओके, इन द फिगर चलिए वैसे इन द फिगर x इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, x इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, सेगमेंट XZ इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड AB, ठीक है, XZ भाई साहब AB के पैरेलल ड्रॉ हुआ है, YZ इज ड्रॉन पैरेलल टू AX, प्रूव दैट YC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, ठीक है, YC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC। कैसे करेंगे भाई साहब इसका मिड पॉइंट थ्योरम? कौन बताएगा मेरे को मिड पॉइंट थ्योरम? दो शॉर्टकट में बताइए। चलिए मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल लिया, कौन सा? ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, x इज मिड पॉइंट, तो x इज मिड पॉइंट, x इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, क्लियर है? और क्या दिया हुआ है बोलो? XZ इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, XZ क्या है? पैरेलल टू AB है, XZ आपका क्या है? AB के पैरेलल है, ठीक है, XZ आपका पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इससे? बताइए सोम, तेरा अभी मैं संस्कृत निभा होगा, देख, नहीं बता जल्दी बता अक्षरा। x नहीं देखो चीज को समझो, यहां पे x ऑलरेडी दिया हुआ है, bx या xc इज हाफ ऑफ, आपको यहां पे बताना है z का क्या है। देखो ना भाई, ये अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये कौन सा थ्योरम है आपका? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। हमारे जमाने में ना कितना भी बड़ा थ्योरम है पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता था, आपको तो सहूलियत ये है कि आपको सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम लिखना है या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखना है, ये हमको पूरा लिखना पड़ता था, इसलिए हमको ये अभी तक याद है, ठीक है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो इसका मतलब बताइए इसका क्या कंक्लूजन लिखे हम? नचिकेत बोला जल्दी से बोलो। देखो ये अभी इनका स्विच ही ऑन नहीं हुआ है भाई साहब। काव्या, थके हारे लोग भाई साहब जिंदगी से जूझ रहे हैं ये। ओहो, हेलो गंजुआ, अरे बोल तो रहा हूं, सोचो समझो। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है दिया हुआ है भाई साहब। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड, क्या ये पैरेलल है? XZ भाई साहब AB के पैरेलल है, दिया हुआ है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब क्या? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर लोग ऐसे करते हैं ना, बट दोनों कृष्ण, देखो अरे भाई साहब एक, हाँ दैट नहीं, अरे अरे एकदम हलवा चीजें, हाँ बोलो। ZX इज हाफ ऑफ AB, ओके चलिए लिख सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? ये दूसरा वाला होगा, ZX इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये तो बाद में आएगा। पहला क्या होगा? अरे बोलो जल्दी से बोलो। ओए अरे कहां तुम लोग हाफ के पीछे पड़े हुए हो भाई साहब? AX की a line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side bisects the third side। भाई साहब मैं कितनी बार बोल रहा हूं, bisects the third side, इसका मतलब Z is the midpoint of AC, ये बोलना है, ठीक है। Therefore Z is midpoint of AC। मैं आपको बोल तो रहा हूं भाई साहब, पूरा थ्योरम में आपको बोल रहा हूं, इसको हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कायदे से ना आपको शॉर्ट फॉर्मेट में अलाउ करना ही नहीं चाहिए, अगर आप पूरा थ्योरम लिखेंगे ना तो दिमाग में भी रहेगा, ये शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में ना शॉर्ट फॉर्म याद रहता है ना थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे z क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया, z इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो ये हो गया भाई साहब 1। ओके, क्या प्रूव करना है, YC जो है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसमें आते हैं हम, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, बोलो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AXC, ठीक है। इन ट्राइंगल AXC Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, एंड ZY इज पैरेलल टू AX। ZY भाई साहब क्या है, पैरेलल टू AX है, ठीक है, क्लियर है। ZY क्या है, AX के पैरेलल दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। ये क्या हो गया भाई साहब, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ऑलरेडी प्रूव, ठीक है। ZY इज पैरेलल टू X, यहां पे भी देखो XZ इज पैरेलल टू, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला भी आपका भाई साहब क्या हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, ZY क्या हो गया, पैरेलल टू AX हो गया, सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC। Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, क्यों हो जाएगा भाई साहब ये Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो Y अगर मिड पॉइंट हो गया किसका, XC का, ठीक है, और X पहले भी दिया हुआ है किसका है भाई साहब, तो हम यहाँ पे क्या प्रूव कर चुके हैं, देखो, ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया, Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, ठीक है। तो अभी बताओ, Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC एंड X इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो X भाई साहब आपका मिड पॉइंट ऑफ BC है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब XC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो Y X इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये गिवन दिया हुआ है आपको भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ओके, और हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, YC इसका मिड पॉइंट है, तो YC इज इक्वल टू हाफ ऑफ XC, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो YC इज इक्वल टू हाफ ऑफ XC, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड दैट Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो BC है ये, ठीक है, XC, तो इसकी जगह पे यहां पे हम इसको लिख देते हैं, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो YC इज इक्वल टू हाफ ऑफ XC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, YC is equal to half of BC, so that would mean YC is equal to 1/4 of BC. YC is equal to 1/4 of BC. Are we clear to this one people? हम समझम hence हम proved them. ठीक है, so this will be hence proved. Clear? अरे यार ये क्या जा रहा है, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल x इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड XZ इज पैरेलल टू AB। यहाँ पे दिया हुआ है x क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है, और XZ किसके पैरेलल है भाई साहब, AB के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Z इज मिड पॉइंट ऑफ, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर Z मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाता है, ठीक है, सो XZ इज पैरेलल टू AB, ये दिया हुआ है आपको गिवन, ठीक है, एंड X इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आपका Z इज क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया ये भाई साहब, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। A line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side bisects the third side, ठीक है। अभी यहां से हम लाइन ड्रॉ कर ले, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो y आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी y, कंसीडर ट्रायंगल Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ZY इज पैरेलल टू AX बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, AX इज Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम y इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, by XC बेसिकली, ठीक है।
सो वाई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स सी, ठीक है, वाई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स सी, और भाई साहब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो वाई सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, दैट इज 1/4 ऑफ बी सी। क्लियर 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 पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विकेस्ट। चलो भाई साहब हो गया ये ए बी सी डी भाई साहब क्या है, एक ट्रपीजियम है, ठीक है, और इस ट्रपीजियम में ए बी डी सी के पैरेलल है, बी डी इज द डायगोनल, ऑब्वियसली बी डी एक डायगोनल हो गया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई आपका मिड पॉइंट हो गया किसका, ए डी का, ए डी का मिड पॉइंट। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ये लाइन भाई साहब पैरेलल टू बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, तो ये इसके पैरेलल हो गया है ना। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आपको यहाँ पे दिखाना है एफ आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है ओके। तो चलिए पहले हम क्या लेंगे भाई साहब, इन ट्राइंगल, इन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है, ए ई डी, क्या मालूम है इस ट्राइंगल में बताइए। चलिए इसको हम पहले लेट्स से एक मिनट यहाँ पे ए जी लिख लेते हैं, ठीक है, तो पहले एक मिनट रुक जाओ, लेट डायगोनल बी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट जी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, बोलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा भाई साहब, ए डी, ठीक है, और ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ई जी इज पैरेलल टू ए बी, वाई, बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ई एफ आपका पैरेलल टू ए बी है, ठीक है, क्लियर है ओके। सो अगेन वही थ्योरम में देखो, line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side bisects the third side, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore G is
मिड पॉइंट, G is midpoint of BD, ठीक है, G is midpoint of BD by converse of midpoint theorem, ठीक है, by converse of midpoint theorem. Converse मतलब होता है उल्टा भाई साहब, ठीक है, by converse of midpoint theorem G is the midpoint of BC. क्लियर है? ओके, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? BCD, ठीक है, BCD. इसके पहले हम इस ट्राइंगल पे जाएं, पहले हमको एक चीज क्लियर करनी है. देखो यहाँ पे AB, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये जो लाइन है, ठीक है, EF इज ड्रॉन पैरेलल टू, यहाँ पे EF जो दिया हुआ है वो पैरेलल टू AB दिया हुआ है, ठीक है, EF इज पैरेलल टू AB, E इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, ये आपको गिवन दिया हुआ है. और गिवन क्या है भाई साहब? AB और DC पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है, ठीक है, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है. तो ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो आपस में ये लाइन पैरेलल होंगे, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? EF इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब लेट्स से आपका इक्वेशन 1, ठीक है. सो इन ट्राइंगल BCD, G इज midpoint, G is midpoint of BD, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. और क्या लिख सकते हैं भाई साहब? GF is parallel to CD. GF is parallel to CD क्यों हो जाएगा भाई साहब? क्योंकि GF is, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब? GF किसका पार्ट है? EF का पार्ट है, सिंस EF is parallel to DC, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी. तो EF का पार्ट है GF, ठीक है, EF का पार्ट है GF, GF is parallel to CD, क्लियर है. क्या लिख सकते हैं फिर इसका मतलब? देयरफॉर देखो अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, ये भाई साहब इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है, ठीक है. अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर F is the midpoint, F is the midpoint of BC, F is the midpoint of BC. Are we clear through this one people? समझ में आ रहा है, ठीक है. F is the midpoint of BC, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है, आंसर प्रूव्ड आउट. क्लियर 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 पीपल, ठीक है. चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन. कमेंट बाजी करते रहो तुम दोनों, फिक्र की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए चलिए चलिए. PQRS भाई साहब एक पैरेललोग्राम है. A is the midpoint of side SR, ठीक है. So let's say
PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये PQRS, ए आपका भाई साहब मिड पॉइंट ऑफ साइड SR है, ठीक है, सो लेट्स से ये मिड पॉइंट हो गया, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड SR, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, बी इज द मिड पॉइंट ऑन डायगोनल PR, ठीक है, तो PR भाई साहब डायगोनल को करने ज्वाइन कर दिया, तो ये PR ज्वाइन हो गया भाई साहब, ठीक है, B इज अ पॉइंट ऑन द डायगोनल PR सच दैट RB इज इक्वल टू 1/4 ऑफ PR, तो ये 1/4 ऑफ PR है। So ये RB, this RB is equal to 1/4 of PR, ठीक है, 1/4 of PR, मतलब अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 1/4 है, एक हिस्सा है, ठीक है, इस पूरे PR को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये एक हिस्सा है, ठीक है। ऑल्सो AB when produced, ठीक है, AB when produced meets QR at C, तो AB को हमने भाई साहब ज्वाइन कर दिया और आगे प्रोड्यूस किया, AB को ज्वाइन किया और आगे प्रोड्यूस किया, मीट्स QR at C, तो ये C पे मीट कर रहा है, प्रूव दैट पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, ठीक है, ये आपको भाई साहब प्रूव करना है कि C इज मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो भाई साहब अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भाई साहब, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने क्या किया भाई साहब, ज्वाइन QS, ज्वाइन QS, ठीक है, क्लियर है, ज्वाइन QS कर दिया हमने, ओके। अभी देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भाई साहब ये वाला 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, कौन सा हिस्सा, ये वाला RB, ठीक है, लेट से हमने इसको डाले, लेट द डायगोनल्स QS, ठीक है, ओके, सो यहां पे देखो RB क्या है, इसका हाफ है, ठीक है, हमने यहां पे लेट द डायगोनल्स QS एंड PR intersect, let the diagonals QS at O, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे भाई साहब, O पे, ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, RO इज हाफ ऑफ RP, ठीक है, RO भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ RP, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, RO इज हाफ ऑफ RP, क्यों, diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है, तो RO भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ RP, अभी ध्यान से देखो RB तुमको क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ, सॉरी 1/4 ऑफ PR दिया हुआ है, ठीक है, इस RP को हम PR भी लिख सकते हैं, ठीक है, PR, ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, RB इज इक्वल टू 1/4 ऑफ PR, ये आपका गिवन दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, इसको डिवाइड कर दो भाई साहब, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1, ध्यान से देखना, डिवाइडिंग 2/1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, RB, ठीक है, RB/RO, ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 ऑफ PR, 1/4 ऑफ PR अपॉन हाफ ऑफ PR, ठीक है, 1/4 ऑफ PR अपॉन हाफ ऑफ PR, ये कैंसलम, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, RB/RO इज इक्वल टू 1/4 इंटू, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, तो ये हो गया कितना बोलो, 1/2, तो RB/RO इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है, RB/RO कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है, RB/RO इज 1:2, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर हम करते हैं यहां पे RO विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RB, है कि नहीं,
आर ओ इज ट्वाइस ऑफ आर बी, ठीक है। इसका मतलब आर बी क्या हो जाएगा, आर बी मतलब ये जो बी है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर ओ, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। या आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसा ही लेने दीजिए, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको आर बी लिखूं, आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर ओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इस आर ओ को इधर ले लो, तो आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर ओ, तो देयरफॉर यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, बी इज मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट ऑफ आर ओ, ठीक है। बी आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ आर ओ हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो इसमें भाई साहब ये प्रूव होता है कि बी इज मिड पॉइंट ऑफ आर ओ, B इज मिड पॉइंट ऑफ आर ओ। अगर ये प्रूव होता है तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ओ आर एस, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ आर एस, ए इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा भाई साहब, ए इज मिड पॉइंट ऑफ एस आर, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और आपने यहां पे क्या कर दिया है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ आर ओ, ठीक है, या ओ आर जो भी है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ओ आर, ऑलरेडी प्रूव्ड, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों अगर मिड पॉइंट हो गए तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए बी, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, ए बी इज पैरेलल टू एस ओ, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू एस ओ लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ए बी बड़े यहां पर सिर्फ सी को मिड पॉइंट प्रूव करना है ना, तो ए बी इज पैरेलल टू एस ओ ऐसा लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू एस ओ। तो अभी हम अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो ए बी को हमने प्रोड्यूस किया है कहां तक, सी तक, और एस ओ कहां तक गया है भाई साहब, एस क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए सी इज पैरेलल टू एस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है भाई। इसको एक्सटेंड कर रहे हो ना, अगर ए बी तुम्हारा एस ओ के बराबर है तो ऑब्वियसली ए सी भी एस क्यू के बराबर होगा, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये जो बी सी पोर्शन है, बी सी विल बी पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। ये बी सी आपका भाई साहब किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ क्यू के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस बी सी विल बी पैरेलल टू ओ क्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल आर ओ क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल आर ओ क्यू आपने भाई साहब प्रूव कर दिया है, बी इज मिड पॉइंट, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना भाई साहब, बी इज मिड पॉइंट ऑफ आर ओ, और क्या प्रूव कर दिया हमने भाई साहब, बी सी इज पैरेलल टू ओ क्यू, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, सी इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ठीक है। कौन सा थ्योरम होगा ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या बोलता है भाई साहब, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड bisects the third side. A line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side bisects the third side. तो आपका C क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू या क्यू आर, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है, इट विल बी बेसिकली क्यू आर, ठीक है। आर बी क्लियर हम पीपलम, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, हेंसा प्रूवडा, क्लियर। ठीक है। सो ये आपका ट्राइंगल है, देखो इस तरीके का ट्राइंगल है ये, ए आर बी और ये सी है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ट्राइंगल, ठीक है, ए इज द मिड पॉइंट, ठीक है, लेट अस कंसीडर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी, तो आर बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पी आर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो पी आर आपका क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ओ आर हो गया, ठीक है। पी आर आपका क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 1/4, तो आपका आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर, जो हमने प्रूव किया भाई साहब, ये आर बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ओ आर हो गया। सो देयरफॉर बी इज मिड पॉइंट ऑफ ओ आर, सेगमेंट ओ आर, ठीक है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ओ आर। अभी हम कौन से ट्राइंगल पे जा रहे हैं भाई साहब, इन ट्राइंगल आर एस ओ, बी आपका मिड पॉइंट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू एस ओ, ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स ऑफ एस आर एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली,
तो हम यहाँ पे क्या बोल सकती है, ए बी इज पैरेलल टू एस ओ बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगर ए बी भाई साहब एस ओ के पैरेलल हो गया तो ऑब्वियसली ए सी आपके किस पे पैरेलल हो जाएगा, एस क्यू के। अगर ए सी एस क्यू के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब बी सी, ठीक है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस। अभी हम देखो, हम ये वाला ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो ऑब्वियसली बी इसका मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है तो सी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर हमने ये पूरा वाला ट्राइंगल लिया तो ए इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और हमने प्रूव कर दिया है ए सी और एस क्यू पैरेलल है। अगर ए सी और एस क्यू पैरेलल है तो ऑब्वियसली सी भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। दोनों में सेम रीजन लगेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, दोनों में भी सेम रीजन लगेगा, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, दैट इज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्लियर? बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है आपके जीवन में। अरे बाबा रे क्या हो गया, थैंक यू हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं। कौन से भाई साहब, फिफ्थ वाला है? So in a triangle, the line segment joining midpoints of any two sides is parallel to the third side and is equal to half of it. ये आपका भाई साहब मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। सो इसको अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। वी हैव सीन दैट व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। अगर किसी ट्राइंगल में आपने दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को लिया और उसको ज्वाइन कर दिया, इफ यू बेसिकली ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। सो हाउ डू वी प्रूव दिस थ्योरम? लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। हमने भाई साहब एक ट्राइंगल लिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी। ए बी और ए सी का हमने मिड पॉइंट उठा लिया है, कोई भी दो, ये पी इसका मिड पॉइंट हो गया और क्यू इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। सो पी इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। So if we happen to join PQ, we have to prove that PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, इस थ्योरम को प्रूव करना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक। यहां पे हम कंस्ट्रक्शन किस टाइप का करेंगे बता सकता है कोई? किसको? तो सी को हमने ऐसे कर दिया, किसके पैरेलल ड्रॉ किया? ए बी। फ्रॉम सी वी विल ड्रॉ अ लाइन विच विल बी पैरेलल टू ए बी एंड फ्रॉम पी जॉइनिंग क्यू, ठीक है, वी विल ड्रॉ अ लाइन विच इज दिस। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे भाई साहब पी और क्यू इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी, पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो हमने पहले पी क्यू को ज्वाइन किया, ठीक है। पी क्यू को आपको प्रूव करना है पैरेलल टू बी सी एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। टू प्रूव दैट PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. This is something that you have to prove. For proving these, construction is required. एक construction भाई साहब required होगा और ये construction भाई साहब क्या हो जाएगा? Let us consider an example, ठीक है। तो समझो भाई साहब ये A, B और C है, ठीक है। अगर समझो भाई साहब ये कोई लाइन है A, B और C इसका मिड पॉइंट होता है, C is the mid point of AB, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? AC is equal to BC is equal to what? Half of AB बोल सकते हैं भाई साहब। AC और BC बराबर
ए सी या बी सी दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इन दिस केस दिस हैपेंस व्हेन ए सी इज अ पार्ट ऑफ ए बी। तो ए सी भाई साहब क्या है, पार्ट ऑफ ए बी है, ठीक है। सो इसी तरह से देखो पी क्यू ऑफ बी सी प्रूव करना है आपको, पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई साहब, यहां से एक, ठीक है, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक भाई साहब लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो लेट्स से भाई साहब पी क्यू इज पार्ट ऑफ बी सी, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट, ठीक है। सो लेट्स मेक पी क्यू एज अ पार्ट ऑफ द सेगमेंट सच दैट पी क्यू इज हाफ ऑफ इट। तो पी क्यू भाई साहब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ज्वाइन किया, तो पी क्यू, अभी हम क्या करेंगे, पी क्यू को बी सी के बराबर प्रूव करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पी क्यू के जस्ट इक्वल एक लेंथ लिया और उसको एक्सटेंड किया। पहले हमने क्या किया, पी क्यू को बढ़ाया, प्रोड्यूस किया। पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल, सो वी विल एक्सटेंड पी क्यू इन सच अ वे दैट इट रीचेज अ पॉइंट आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, जिसके हिसाब से हम क्या बोल पाएंगे अभी, पी क्यू या क्यू आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, ठीक है, क्लियर है। सो हमने भाई साहब अभी ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट आर ऑन रे पी क्यू सच दैट पी क्यू आर मतलब समझते हैं ये वाला, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, सच दैट पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वी विल ड्रॉ पी क्यू आर इन सच अ वे दैट पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी आप पी डैश क्यू डैश आर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर भाई साहब बराबर है। अभी आपने क्या किया भाई साहब, सी आर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो प्रूफ, ठीक है, देखो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, ये तो भाई कंस्ट्रक्शन ही है ना भाई साहब, पी क्यू इसका आधा होगा, भाई कंस्ट्रक्शन ही तुम्हारा बता रहा है, बट वी वांट व्हाट, पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी, हमें चाहिए क्या, पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना पड़ेगा भाई साहब, पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि पी आर और बी सी बराबर है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि पी आर और बी सी बराबर है, तो पी क्यू अगर हाफ ऑफ पी आर है तो पी क्यू हाफ ऑफ बी सी भी हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो ऑलरेडी वी नो बाय कंस्ट्रक्शन पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर। If we somehow prove that PR is equal to BC, then we can say PQ is half of PR. अगर PQ, PR और BC बराबर है तो इसका मतलब PQ is half of PR, so इसका मतलब PQ is half of BC. This is how we have to prove it, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको प्रूव करना है, so we need to prove what, PR is equal to BC. PR और BC बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। Are we clear? ठीक है, ओके। सो बताइए भाई साहब कैसे प्रूव करेंगे इसको, हाउ डू वी प्रूव दिस। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पी आर सी बी, इसको हमको क्या प्रूव करना है, दिस हैज टू बी प्रूव्ड एज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो पी क्यू इज पैरेलल टू, वी नीड टू प्रूव दैट पी आर इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड टू प्रूव दैट पी बी सी आर, ये जो आपने किया हुआ है कंस्ट्रक्शन करके, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के भाई साहब क्या क्या नियम है उस हिसाब से करते हैं हम, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर ट्राइंगल, कौन सा, ए क्यू पी एंड सी क्यू आर, ठीक है, सी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है भाई साहब, ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉमन, मतलब कॉमन नहीं सॉरी, इक्वल, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। व्हाट एल्स पीपल, बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एस ए एस एस ए एस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गया भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, एपी और सी आर बराबर हो जाएगा, ठीक है, एपी और सी आर बराबर हो जाएगा। हमको मालूम है एपी और पीबी बराबर है, तो एपी अगर सी आर के बराबर है तो आपका पीबी भी सी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, पीबी भी आपका सी आर के बराबर हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं भाई साहब, व्हाट एल्स कैन बी प्रूव, एंगल ए और एंगल आर बराबर, इससे क्या होगा, नहीं एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, ये वाला एंगल, ये जेड बन रहा है ना देखो, ठीक है। सो एंगल ए और ये वाला सी बराबर होगा, इससे क्या प्रूव हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में ये वाला एंगल है देखो, और भाई साहब यहाँ पे ये और ये वाला साइड इक्वल है ना, ठीक है, ए पी और सी आर, इसके बीच में ये वाला एंगल, तो पी ए सी विल बी इक्वल टू क्यू सी आर, सीपी सी डी के हिसाब से। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है,
इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, देखो ये वाला एंगल अभी ये बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल देखो, दो वाला और ये एक साइड, दो वाला और ये एक साइड, इसके बीच में ये वाला एंगल और इसके बीच में ये वाला एंगल सीपीसीडी से बराबर। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला क्या फॉर्म हो रहा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, Z के पॉकेट्स जो फॉर्म करते हैं वो होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल। तो इसका मतलब अगर ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब, अभी हम फिर आते हैं इस पे, तो इसका मतलब AB और CR पैरेलल हो गए, AB और CR पैरेलल हो गया, मतलब PB और CR पैरेलल हो गए। हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि भाई साहब PB और CR बराबर हैं। अभी हमने क्या प्रूव कर दिया, PB और RC बराबर हो गए। तो PB और RC अगर बराबर हो गए तो इफ अ पेयर ऑफ साइड्स इन अ पैरेललोग्राम, in a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram। तो आपका PBCR क्या हो गया भाई साहब, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अगर आपका PBCR पैरेललोग्राम प्रूव होता है तो इसका मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, अभी हमको मालूम है ये P, तो इसका मतलब PR और BC बराबर, PR और BC बराबर मतलब PQ PR का हाफ है, तो PQ भाई साहब BC का भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, opposite sides are parallel, मतलब PR will be parallel to BC, मतलब PQ will be parallel to BC। तो आपका PQ is parallel to BC and PQ is half of BC which confirms the midpoint theorem। क्या ये समझ में आया, नहीं पूरा ऊपर से गया कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा थोड़ा। ओके सो देखो पीपल, यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रूव व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव अ मिड पॉइंट थ्योरम। अरे भाई क्यों अटक रहे हो? Okay, in a triangle the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle। तो हमने भाई साहब क्या ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया, दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया ABC, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ले लिया है हमने ABC। ओके सो दिस इज लेट्स से ABC, हमने इसका मिड पॉइंट उठाया, सो ये दिस विल बी बेसिकली लेट्स से P, और इसका मिड पॉइंट उठाया लेट्स से ये हो गया Q, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट Q। अभी हमको भाई साहब क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि PQ को अगर हमने ज्वाइन किया, ठीक है, सो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है भाई साहब, गिवन ट्राइंगल ABC, ठीक है, और क्या गिवन दिया हुआ है बोलो, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, क्लियर है? ओके सो हमें प्रूव क्या करना है भाई साहब, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यही मिड पॉइंट थ्योरम है ना, एंड PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये हमको भाई साहब प्रूव करना है। सो व्हाट डू वी डू, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भाई साहब क्या करेंगे, एक्सटेंड PQ, तो हमने भाई साहब PQ को एक्सटेंड किया, लेट्स से वी हैव एक्सटेंडेड PQ लाइक दिस, और इधर हमने भाई साहब इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। ओके सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर एक्सटेंडिंग PQ टू अ पॉइंट लेट्स से R, ठीक है, वी आर एक्सटेंडिंग PQ टू अ पॉइंट R, गिवन एक्सटेंड, या हम यहाँ पे इसको प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस PQ टू अ पॉइंट R, PQ टू अ पॉइंट R। इंटरेस्ट नहीं है, घर चले जाना भाई साहब, क्यों तकलीफ दे रहा है अपने आप को। PQ टू अ पॉइंट R, ठीक है,
we are producing PQ to a point R such that PQ is equal to QR। तो आपका PQ किसके बराबर हो जाएगा? PQ will be equal to QR। क्लियर है? We are extending PQ to a point R such that PQ और QR बराबर हो जाए। और क्या करना है भाई साहब? Join CR। तो हमने CR को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस CR को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? ओके, नाउ हम कौन कौन सा ट्राइंगल्स लेंगे? इन ट्राइंगल्स, ठीक है, इन ट्राइंगल्स। कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? APQ, ठीक है, APQ एंड APQ। अभी देखो A से P मतलब आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? ये वाला साइड है, सो RCQ, ठीक है, एंड RCQ क्या क्या बराबर हो जाएंगे भाई साहब? APQ और RCQ, AP और EQ, CRQ होगा, ठीक है, दिस विल बी CRQ, CRQ, ठीक है। क्या क्या बराबर हो जाएगा भाई साहब बताइए? नहीं, AP और CR बराबर नहीं होगा। आप यहां पे बोलेंगे भाई साहब AQ इज इक्वल टू CQ, ठीक है, CQ। AQ और CQ भाई साहब आपका बराबर है, क्यों भाई साहब? गिवन दिया हुआ है, Q इज द मिड पॉइंट आपको गिवन दिया हुआ है ना। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? PQ इज इक्वल टू RQ, ठीक है, PQ इज इक्वल टू RQ। ये बाई कंस्ट्रक्शन है, आपने कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा किया है, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। देखो यहां पे आपने किया हुआ क्या? PQ इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट R सच दैट PQ इज इक्वल टू QR। ये आपके कंस्ट्रक्शन में आपने ये अजम्पशन किया हुआ है, ठीक है, PQ और QR बराबर है। क्लियर है? और कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा बोलो? AQP, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQR, एंगल CQR। रीजन आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, साइड एंगल साइड एंगल साइड। सो हम यहां पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CRQ, साइड एंगल साइड, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? समझ में आतम? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? PAQ, देयरफॉर एंगल PAQ, ठीक है, आपका ये वाला एंगल देखो PAQ इसके बराबर हो जाएगा किसके? देखो PAQ विल बी इक्वल टू RCQ, RCQ क्या लिखोगे भाई साहब? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या CPCT, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया, ठीक है, बट एंगल PAQ एंड एंगल RCQ किस टाइप के एंगल्स हैं? देखो ये Z फॉर्म हो रहा है, Z फॉर्म हो रहा है तो Z के पॉकेट्स हैं ये, ठीक है। सो दीज आर इंटीरियर alternate angles, these are interior alternate angles, these are interior alternate angles। इसका मतलब क्या हो जाएगा? PA और CR क्या हो जाएंगे? पैरेलल, ठीक है। सो देयरफॉर PA इज पैरेलल टू CR। क्या रीजन देंगे यहाँ पे? कन्वर्स ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कन्वर्स ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके, बहुत सैड है ये। इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो हम यहाँ पे कन्वर्स को प्रूव करेंगे, ठीक है। सो इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपका भाई साहब ये मिड पॉइंट है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो ये हमने प्रूव किया भाई साहब, ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड। Converse of midpoint theorem. So what is converse of midpoint theorem? If a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle which is parallel to the second side bisects the third side, ठीक है। So ये आपका भाई साहब converse हो गया, okay।
सो दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल ABC. लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ABC. आपका मिड पॉइंट हो गया ये पैरेलल, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ठीक है, ये भाई साहब थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है भाई साहब, PQ आपका क्या है, ये दिया हुआ है, PQ आपका BC के पैरेलल है और P जस्ट दैट AP और PB आपका बराबर है. ठीक है, AP और PB आपका बराबर है. ठीक है, तो आप AQ फॉर प्रोवाइडिंग Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC वी नीड टू प्रूव AQ इज इक्वल टू QC. ऑफ है ये भाई साहब, ऑफ ही रहेगा, अगले 5 साल तक ऑफ ही रहेगा, फिर दुनिया की ठोकरें लगेंगी शायद कुछ हो जाए, है ना. सो हेंस कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड. तो हमको भाई साहब एक कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है. ठीक है, थ्रू Q ड्रॉ QR पैरेलल टू AB. तो हमने भाई साहब यहां से QR को ड्रॉ किया है, इस QR को हमने क्या ड्रॉ किया है, पैरेलल टू AB विच इज बेसिकली पैरेलल टू PB. ठीक है, सो आपको ये दिया हुआ ये पैरेलल इस साइड का और ये वाला भाई साहब पैरेलल इस साइड का. तो अगर ऑपोजिट साइड्स आपके किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल होते हैं तो आपका वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो PQRB इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम. अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, PQ विल बी पैरेलल टू BC. अगर PQ भाई साहब पैरेलल टू BC हो गया, ठीक है, PQ भाई साहब, तो यहाँ पे आपको देखो ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू AB टू C. तो हमने भाई साहब यहाँ से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB टू C एंड लेट इट इंटरसेक्ट PQ टू प्रोड्यूस एट R. ठीक है, यहां से और एक लाइन ड्रॉ किया हमने, तो PQ को हमने आगे निकाला और इधर PB का एक लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया CR. सो दिस बेसिकली बाय कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तो पैरेलल आपको दिया ही हुआ है तो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी इसके पैरेलल ही होगा. ये वाला आपने बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल प्रूव कर दिया, पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है. तो अगर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन सॉरी इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम. तो आपका PBCR क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम. ठीक है, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम देन व्हाट विल हैपन, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB थ्रू C एंड इंटरसेक्ट PQ एट R. तो आपका भाई साहब PQ कहां पे हो रहा है, R पे. सो PQ आपका क्या हो गया, पैरेलल टू BC हो गया और इसका मतलब PR इज पैरेलल टू BC. तो आपका ये वाला भी भाई साहब पैरेलल हो जाएगा, दिस AB और RC, मतलब ये PB और RC आपका पैरेलल हो गया. ठीक है, सो आपका ये PBCR इज अ पैरेललोग्राम. इसका मतलब क्या हो गया, PB और RC आपका बराबर हो गया. अगर PB और RC आपका बराबर हो गया विच इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, PB एंड RC आर इक्वल, PB और RC आपका भाई साहब बराबर हो गया. PB इज इक्वल टू AB हमको दिया हुआ है, PB और AB बराबर है. ठीक है, तो इसका मतलब AP आपके किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, RC के बराबर हो जाएगा. फिर से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, we are basically proving these two triangles to be congruent. ठीक है, इन ट्राइंगल्स AQP एंड QCR, यहाँ पे AP और RC आपका बराबर और कौन सी चीजें बराबर हो जाएंगी भाई साहब, देखो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा. तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या इन दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लो और ये वाले भाई साहब आपके इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स के हिसाब से बराबर. तो साइड सॉरी एंगल साइड ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, एंगल साइड ऐसा भी लिख सकते हैं. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे भाई साहब देखो SAA या AAS क्राइटेरियन से भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो आपका क्या हो गया भाई साहब, AQ इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू QC. तो Q क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया, Q विल बी द मिड पॉइंट. क्लियर है, अगर Q आपका मिड पॉइंट हो गया तो आपका भाई साहब क्या आपका प्रूव हो रहा है, ये अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इज विच इज पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ठीक है, आपका जो थ्योरम है प्रूव होता है. चलिए जरा इसको कीजिए, देखते हैं हम क्या करते हैं आप. चलो फटाफट करना है इसमें, फटाफट एवरीवन.
कितना टाइम दिया था मैंने? रुक रुक देखता हूं। पाँच बजे करेगा पागल लोग, क्या कर? हम्म, ओके ठीक है। डन 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 भाई साहब। इफ अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है आपका भाई साहब यहाँ पे एक ट्राइंगल है, लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये आपका एक लाइन ड्रॉन किया है हमने मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपका हो गया भाई साहब ए बी सी, ये मिड पॉइंट है पी, ठीक है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड, पैरेलल टू द सेकंड साइड मतलब बीसी के पैरेलल है, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ठीक है। गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, आपका ट्राइंगल ए बी सी, पी आपका क्या है मिड पॉइंट, P is midpoint of AB, ठीक है। PB is parallel to BC and what people you have to prove that Q is, to prove यहाँ पे Q is midpoint, Q is midpoint of AC, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका प्रूफ। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, प्रूफ में क्या आ जाएगा बोलो, ये आपका Q आपको मिड पॉइंट ऑफ AC या प्रूव करना है, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भाई साहब, इसको हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया इसके, ठीक है, और इधर हमने इसके पैरेलल इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे भाई साहब, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ P या हम हाँ ड्रॉ CR, ठीक है, CR पैरेलल टू AB, ठीक है, एंड एक्सटेंड PQ to R such that PR, ठीक है। तो PQ तो भाई साहब हो गई भाई साहब, तो ये तो आपका पैरेलल हो गई, एक्सटेंड PQ to R such that, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सच दैट PQ और ये R, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलैटरल PBCR हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, PR is parallel to BC, why? Because PQ is parallel to BC। और क्या बोल सकते हैं हम, बोलो PB is parallel to CR, ठीक है। ये तो बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर PBCR quadrilateral is a parallelogram, why? If opposite sides of a quadrilateral, if opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it's a parallelogram, ठीक है भाई साहब। if opposite sides are parallel then it's a parallelogram। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब PBCR क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। आर वी क्लियर? ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब आपके, इन ट्राइंगल्स APQ and
आर सी क्यू, आर सी क्यू। ये वाला एंगल भाई साहब इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो पी ए, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू विल बी इक्वल टू एंगल आर सी क्यू, एंगल आर सी क्यू। दिस इज इंटीरियर, दिस इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दिस इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्या भाई साहब बराबर हो जाएगा, बोलो बोला बोला जल्दी से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ठीक है। एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी विल बी इक्वल टू एंगल सी क्यू आर, ठीक है, सी क्यू आर। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्लियर, ठीक है। तो देयरफॉर और क्या बराबर हो जाएगा, बोलो यहाँ पे। एपी और सी आर क्यों बराबर हो जाएंगे? तो हमारा यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने इसको बीपीसीआर एक पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पीबी, देयरफॉर भाई साहब आपका पीबी विल बी इक्वल टू सी आर, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। पीबी और सी आर बराबर है भाई साहब, ठीक है। और क्या बराबर है बोलो, पीबी इज इक्वल टू एपी, है ना, पीबी इज इक्वल टू एपी। ये तो आपका गिवन है, गिवन दिया हुआ मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, पीबी सी आर के बराबर, पीबी एपी के बराबर। तो एपी आपकी किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, सी आर के बराबर। तो इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, एपी इज इक्वल टू सी आर, वाई ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। एपी और सी आर भाई साहब आपका बराबर हो गया। सो देयरफॉर ट्राइंगल APQ is congruent to triangle RCQ। रीजन आपका क्या हो जाएगा, एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी प्रूव पीपल, AQ is equal to CQ, मतलब आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ऐसा होता है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, Q is midpoint, Q is midpoint of AC। Are we clear? Clear, people?